Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. Which river has a greater flow of water than any other river in the world? Greater flow of water है than any other river in the world. ये river है रिवर अमेजोन. साउथ अमेरिका की अमेजोन रिवर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है और इट फ्लोज इनटू द साउथ अटलांटिक ओशियन और इसकी लेंथ है 6296 किलोमीटर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन श्रीलंका? श्रीलंका की हाइएस्ट पीक पूछ रहा है, कौन सी है? ये है माउंट पेड्रो. माउंट पेड्रो को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है पिदुरुतलागाला. ये है पिदुरुतलागाला. पिदुरुतलागाला, अजीब नाम है. ओके, पिदुरुतलागाला. इसको माउंट पेड्रो के नाम से जाना जाता है. टालेस्ट है और श्रीलंका में ये टालेस्ट है और इसकी हाइट है कितनी? 2524 मीटर. ओके, तो यहाँ पे उपस्थित है ये. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग मैप शोज नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ? कौन सा मैप होता है जो नेचुरल फीचर दिखाता है? तो इसको रिलीफ कहा जाता है. आंसर इज ए, रिलीफ. रिलीफ और क्या कहा जाता है? रिलीफ कहा जाता है या इसको फिजिकल मैप कहा जाता है. रिलीफ और फिजिकल मैप. ओके. ये ऐसा मैप होता है जिसमें जो फोकस करता है ज्योग्राफिक्स ऑफ सर्टेन एरिया. किसी सर्टेन एरिया का ज्योग्राफिक फीचर, जैसे उसका शेप क्या है और स्पेसिफिक एरिया का लैंडफॉर्म क्या है, जैसे डेजर्ट है, वैली है, प्लेन्स है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स है. ये सारी चीज़ें उसमें शो होती हैं. इसको फिजिकल और रिलीफ मैप कहा जाता है. नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ को शो करता है. Who do we call a group of interconnected island? किसको कहा जाता है इंटरकनेक्टेड आइलैंड? तो ये आर्कीपेलगो को कहा जाता है. आंसर इज सी, आर्कीपेलगो. आर्कीपेलगो समटाइम्स कॉल्ड एन आइलैंड, आइलैंड ग्रुप, आइलैंड चैन और क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड. जैसे इसमें एग्जाम्पल है इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, मालदीव, ग्रीस, हवाई. ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. लक्षद्वीप भी है. विच कंट्री वॉज द लोकेशन ऑफ द 2007 अबखाजिया प्लेन डाउनिंग इंसिडेंट? कौन सी कंट्री इस इंसिडेंट से रिलेटेड है? तो इसमें क्या हुआ था कि मिलिट्री प्लेन था, उसने वायलेट किया था जॉर्जिया के एयर स्पेस को, जिसको क्रैश कर दिया गया था. लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने ये कहा, रिजेक्ट कर दिया कि इसको क्रैश नहीं किया गया है, ये अपने आप ही गिर गया है. ओके, तो ये जॉर्जिया से रिलेटेड है. Which among the following is not the ideal condition for the formation of tropical cyclone? ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब ये जो अर्थ ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है 0 डिग्री के ऊपर, नॉर्थ साइड की बात कर रहे हैं. नॉर्थ साइड में और इधर साउथ साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच की बात हो रही है. ओके, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है. ओके, तो इसमें कौन कौन सा इसमें पूछ रहा है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है. नॉट करेक्ट पूछ रहा है. चलिए देखते हैं कौन सा नॉट करेक्ट है. तो साइक्लोन इज अ लो प्रेशर एरिया विथ विंड्स स्पायरिंग इनवर्ड. लो प्रेशर एरिया होता है और विंड अंदर की ओर घूमती रहती है. ओके, बिल्कुल सही है ये. लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर दैन 27 डिग्री सेल्सियस. बिल्कुल, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से हायर होता है. बिल्कुल सही है. अपर डाइवर्जेंस एबव द सी लेवल सिस्टम. ये भी बिल्कुल सही है. प्रेजेंस ऑफ कोरोलिसिस फोर्स होता है. ये भी बिल्कुल सही है. और हाई लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं, लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है. दिस वन इज रॉन्ग. सो द आंसर इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है. आंसर इज डी. डी इज द आंसर. ओके.
द चिहुआन desert is located in which among the following continent? चिहुआन डेजर्ट लोकेटेड है, देखिए कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। ये देखिए मेक्सिको और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए वगैरह दिख रहा है, कैलिफोर्निया टेक्सास ये सब दिख रहा है। तो चिहुआन डेजर्ट इज अ डेजर्ट कवरिंग पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न मैक्सिको, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। ओके, इट इज द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द अमेरिका एंड लार्जेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका। और ये कितने एरिया को कवर करता है? 3,62,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लानिटरी विंड? प्लानिटरी विंड कौन कौन सी हैं? प्लानिटरी विंड देखिए, ये सारी हॉर्स लैटिट्यूड, डोलड्रम, ये सारी प्लानिटरी विंड्स हैं। तो ट्रेड विंड्स प्लानिटरी है, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ये सब प्लानिटरी है, लेकिन मानसून प्लानिटरी थोड़ी है। आंसर इज बी, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, आंसर इज बी। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑन एनी प्लानट इन द सोलर सिस्टम? किसी भी प्लानट में सोलर सिस्टम में सबसे हाइएस्ट माउंटेन कौन सा है? देखिए अपने अर्थ पे तो एवरेस्ट है, तो सारे सोलर सिस्टम को मिला के सबसे बड़ा जो माउंटेन है ये है ओलंपस मॉन्स। और ये कहाँ पे है, कौन से प्लानट पे है? तो ये लोकेटेड है मार्स पे, मार्स पे लोकेटेड है। और इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो एलिवेशन है वो 26 किलोमीटर का है। ओके, 26 किलोमीटर। It is also the highest volcano in the solar system. Okay. Which among the following passes connect Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को कौन सा कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है बारालाचा। दिस वन इज आंसर इज ए। बारालाचा पास कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर और इसका एलिवेशन कितना है? 4890 मीटर, ये इसका एलिवेशन है। ओके। Why the North Atlantic Sea route is regarded as an important international trade route? नॉर्थ अटलांटिक सी रिगार्ड किया जाता है एज अ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट। क्यों? क्योंकि इट कनेक्ट्स टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। और the North Atlantic route is the busiest sea route and carries the foreign trade greater than that of rest of the world. Okay, rest of the world में जो ट्रेड होते हैं, फॉरेन ट्रेड होते हैं, सबसे ज़्यादा इसी रूट से होकर जाते हैं। Which of the following two countries have largest electrified रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क कहाँ पे है? तो ये रशिया और चाइना में है। आंसर इज सी, रशिया एंड चाइना हैव द लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। और इंडिया हैज़ लार्ज रेलवे नेटवर्क बट it is not completely electrified. Okay. Which is the only country whose postage स्टैम्प डू नॉट बियर इट्स नेम? कौन सा कंट्री है जो जहाँ पर पोस्टेज स्टैम्प उसका नाम बियर नहीं करता है? तो ये है आंसर इसका यूके। यूके जो है इसके पोस्टेज पे इसका नाम नहीं होता है। ओके। और ये यूज़ क्या करते हैं? इनका मोनार्की हेड जो होता है उसका एज ए आइडेंटिफिकेशन उसको यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज सर्टेनली ऑक्यूपाई कंट्रोल द गोलन हाइट? गोलन हाइट को किसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है? तो इसको देखिए ऑक्यूपाई किसने किया है? एक तो इज़राइल ने किया है और एक तो सीरिया ने किया है। सीरिया और इज़राइल का इस पे अधिकार है। आंसर इज सी। ओके। गोलन हाइट ऑल्सो कॉल्ड द गोलन और द सीरियन गोलन, इसको गोलन और सीरियन गोलन भी कहा जाता है। और गोलन हाइट क्या है? एक बेसाल्टिक प्लेट है और बॉर्डर
किया जा बॉर्डर किससे किया जा रहा है? देखिए, जॉर्डन है, इजराइल है और सीरियल से, इतने से ये बॉर्डर्ड है। Which of the following is the largest south bank tributary of the river Ganga? Largest south bank tributary कौन सा है? तो ये देखिए सोन है। आंसर इज डी, सोन। ये लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है। गंगा यहाँ से निकली तो इसके राइट पे कौन से ये पड़ेंगे? ये वाले राइट पड़ेंगे और ये वाले लेफ्ट पड़ेंगे, क्योंकि ये इधर से जा रही है ना और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो जो सोन रिवर है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये इसको साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। ओके, और सोन कितने किलोमीटर है जो इस नदी की लंबाई? तो ये 780 किलोमीटर है सोन नदी। ओके, अमरकंटक प्लेट से निकलती है। अरेंज द फॉलोइंग बेस गर्ल्स ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ लगाना है, दैट मीन नीचे से ऊपर लगाना है। ओके, ऊपर वाला पार्ट समझ लीजिएगा। तो साउथ से नॉर्थ लगाना है तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? पाल्क बे। पाल्क बे कहाँ है? ये इधर आपका श्रीलंका आ जाएगा। पाल्क बे यहाँ पे है। सबसे पहले पाल्क बे आएगा, फिर महिम आएगा, टू महिम बे आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? गल्फ ऑफ खंबात यहाँ पे है, गल्फ ऑफ खंबात आएगा। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ आएगा, खंबात के ऊपर कच्छ है। ओके, तो आंसर क्या होगा? 3, 2, 4, 1। आंसर इज सी। Which of the following is the world's most important nesting beach for olive ridley sea turtle? ऑलिव रिडले सी टर्टल के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीच कौन सा है? तो ये गहिर माथा बीच जो है वो ऑलिव रिडले सी टर्टल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और है कहाँ ये? देखिए यहाँ पे गहिर माथा। ओके, गहिर माथा बीच जो है वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग बीच फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स है। इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा। ओडिशा में लोकेटेड है और ये सी टर्टल है ओडिशा का जो इंक्लूड किया जाता है एज अ वल्नरेबल है। IUCN जो रेड डाटा बुक है उसमें वल्नरेबल इसको बताया गया है। Which among the following is a riverine inland river port? कौन सा रिवराइन या इनलैंड रिवर पोर्ट है? तो ये है हमारा कोलकाता। Which of the following is the highest peak of सतपुरा रेंज? सतपुरा रेंज है कहाँ? ये है आपका सतपुरा रेंज। सतपुरा और विंध्या के बीच में जाके बहती है कौन सी? नर्मदा रिवर। ओके, और सतपुरा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ है। आंसर इज बी, धूपगढ़। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द महादेव हिल्स इन सतपुरा रेंज। ओके, मध्य प्रदेश में है ये और इसका एलिवेशन कितना है? 1352 मीटर का इसका एलिवेशन है, मतलब सागर तल से जो ऊंचाई है वो 1352 है। The channel that separates Lakshadweep Island and Maluku Atoll is known as which among the following? लक्षद्वीप आइलैंड और मालुकू एटॉल को सेपरेट करता है, इसमें से कौन है? तो ये है 9 डिग्री चैनल। आंसर इज बी, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालुकू एटॉल। और 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? ये अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। दिस वन इज 10 डिग्री चैनल। ओके, ये देखिए आपका डंकन पास है, रुतलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। ओके, Which among the following is not located in Andaman and Nicobar Island? अंडमान और निकोबार आइलैंड में नहीं लोकेटेड है। तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये लोकेटेड है। कैंपबेल बे ये भी लोकेटेड है।
ग्विंडी नेशनल पार्क ये जो है ना, ये ये आपके अंडमान और निकोबार में नहीं है। ये कहाँ है? ये है चेन्नई में। चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु। तो ये वाला नहीं है, इसमें नॉर्थ पूछ रहा है। आंसर इज सी। Which among the following island of the Andaman and Nicobar Island contain the only known examples of mud volcanoes in India called as jalki? jalki है ओनली मड वोल्केनो है इंडिया का। ये कहाँ पे है? ये बारतांग आइलैंड पे है। और बारतांग आइलैंड यहाँ पे है, देखिए बारतांग आइलैंड पे है। और ये लोकेटेड है अंडमान आइलैंड पे। और ओनली नोन एग्जाम्पल है मड वोल्केनो इन इंडिया। और लोकली इसको कहा जाता है जालकी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.